Hi friends, in today's tutorial, tutorial number 6, today I will teach you between operator, in operator and like operator, which is very important in our query to get the reported related data from between. For example, between. Suppose I want to use uh, fetching a data from database from selected range, then I use between. In operator is also fetching some rate data related to the set of records, and same as like operator is used with string data. Suppose you want to get the data which employee name start with a alphabet, then you use like operator. Means like operator always use with string, and between and in operator we use with numerical value or specific value. Now let's start with syntax of that. Between, like and in, three are the operators. Between operator is generally used with two value, lower value and higher value. In between, you provide lower value and higher value. For example, select star from EMP where cell between 1000 and 3000. Means in this query, you get the data of employee whose salary is between 1000 and 3000. Here 1000 is a lower value and 3000 is a higher value. It means in between lower value and higher value also included in select query. Let's play with select query. Here select, here select star from EMP where EMP number between 7600 and 7900. इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स ईएमपी नंबर होंगे उन सारे रिकॉर्ड्स को हमें डिस्प्ले करने हैं. ये 8 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हुए. सपोज मुझे सैलरी चाहिए कि भाई 1000 से लेके 3000 की सैलरी जिनकी है वो एम्प्लॉय डिस्प्ले करना है, तो मैं यूज करूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सेल बिटवीन 1000 एंड 3000. तो उन बंदों की सैलरी आएगी जिनकी सैलरी 1000 और 3000 के साथ होगी, इनके बिटवीन होगी. ये 1000 और 3000 लोअर वैल्यू एंड अपर वैल्यू बोथ आर इंक्लूडेड इन रिजल्ट. मतलब 3000 is a higher bound, it is also included. 1000 is not here, 1000 value is not in our record, that's why it's not display. Just we change our query with 1100 and 3000. Now 1100 is included in query and 3000 is also here. So we can say that in between operator we provide lower value and higher value, and that both value are included in query result. So this is the between. Between you can use with numerical value, you can use any numerical value, numerical series, and you get the result if that value satisfied in that between operator. Second one is in operator, in use with set of value. इसका मतलब है आपके पास नंबर ऑफ वैल्यू अवेलेबल है और उन वैल्यू को मैच करना है पर्टिकुलर वैल्यू के साथ, और वो वैल्यू मैच हो रही है उनका ही रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले करना है. ऐसा कुछ है. सपोज मेरे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय कोड है और उन एम्प्लॉय कोड में से जिनकी सैलरी मैच हो, जिनका एम्प्लॉय नंबर मैच हो रहा है उनके ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं. या मैं चाहता हूँ कि भाई जिनकी सैलरी 500, 1500, 2000, 300 ऐसे सिलेक्टेड वैल्यू में से ही किसी की सैलरी हो, वही रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं. तो इसके लिए मेरा इन कैसे बनेगा, तो इन ऑपरेटर को कैसे मैं यूज कर सकता हूँ. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर सेल
इन इन यूज़ करते हैं। अब मुझे कितनी सैलरी वाले डेटा डिस्प्ले करने हैं, तो जिनकी 1100 है सैलरी, जिनकी सैलरी है 1250, और जिनकी सैलरी है 2450 एंड 1300। फॉर एग्जांपल इन 4 वैल्यू में से ही किसी वैल्यू को मैच कर रही है जिनकी सैलरी, उनके ही रिकॉर्ड मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। तो सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स मेरे डिस्प्ले होंगे। 1215 वाला जो रिकॉर्ड्स है वो आएगा, 1100 वाला जो रिकॉर्ड्स है वो आएगा, 1300 वाला जो रिकॉर्ड्स है वो आएगा। अब यहाँ पे 2415 वाला भी रिकॉर्ड्स है, ठीक है। अगर इनमें से कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो अवेलेबल नहीं है तो उसको स्किप करेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज 5000, ओके, एंड 1300। देखो 5000 वाला ओके, 5000 वाला भी रिकॉर्ड्स है। अगर मुझे कोई और रिकॉर्ड चाहिए जो अवेलेबल नहीं है, मान लो कि 6000 वाला रिकॉर्ड, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। 6000 वाला रिकॉर्ड नहीं है तो वो नहीं लेगा, अगर है तो इसको मैच करके जिनकी सैलरी मैच हो रही है उनके रिकॉर्ड को ये डिस्प्ले करेगा। ये सिंपल फंडा है इनका। इन ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास सेट ग्रुप ऑफ वैल्यू है और सेट ऑफ वैल्यू है, देन यू कैन कंपेयर विथ एनी कॉलम विथ इन ऑपरेटर। तो ये हुआ इन और बिटवीन। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइक ऑपरेटर। ये लाइक ऑपरेटर जनरली यूज होता है स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ। लाइक ऑपरेटर यानी जैसे, इसके जैसा, इससे इसके जैसा ढूंढने के लिए लाइक यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये लाइक ऑपरेटर के साथ हम दो कैरेक्टर यूज करते हैं, वन है परसेंटेज साइन एंड वन है अंडरस्कोर। परसेंटेज साइन का मतलब होता है एनी नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। अल्फाबेट मतलब ए टू जेड अल्फाबेट कोई भी हो सकता है अगर आप परसेंटेज साइन यूज कर रहे हो तो। अंडरस्कोर, जब आप अंडरस्कोर यूज करोगे तो एनी वन कैरेक्टर ए टू जेड, मतलब सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम ए टू जेड में से आएगा। तो ये दोनों ऑपरेटर यूज होते हैं लाइक के साथ। अब इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे रखे हुए हैं, देख लो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम लाइक सिंगल कोट ए परसेंटेज साइन। इसका मतलब ये हुआ कि ए से स्टार्ट होने वाले नेम, पीछे परसेंटेज साइन है, मतलब नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, कितने भी नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हो चलेगा, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी ए अल्फाबेट। सेकेंड वाला, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम लाइक परसेंटेज आगे लिखा, लास्ट में ए लिखा। इसका मतलब ये है कि जो कैरेक्टर्स, जो नेम ई नेम, जिन एम्प्लॉय का नेम, वो नेम में लास्ट कैरेक्टर ए आता हो अल्फाबेट, और आगे कुछ भी एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो, कोई भी कैरेक्टर्स हो तो चलेगा। मतलब जो एम्प्लॉय के नेम, जिस एम्प्लॉय के नेम के लास्ट कैरेक्टर में ए है, उनका रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। थर्ड वन है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी व्हेन ई नेम लाइक, आगे भी स्टार परसेंटेज साइन है, फिर ए है, फिर परसेंटेज साइन है। इसका मतलब ये हुआ कि ए अल्फाबेट पूरे नेम में कहीं पर भी आता हो, आगे भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो, पीछे भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो, या ए इन बिटवीन पूरे ई नेम के अंदर कहीं पे भी ए आता है तो उनका नाम डिस्प्ले करेगा। उसके बाद है ये अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब है सिंगल कैरेक्टर्स, यानी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम लाइक अंडरस्कोर ए परसेंटेज साइन। ए परसेंटेज साइन मतलब ए अल्फाबेट एंड परसेंटेज मतलब ए के पीछे एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। लेकिन यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर किया है। ये अंडरस्कोर का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई एक कैरेक्टर होना चाहिए ए टू जेड में से, और दूसरा कैरेक्टर, सेकेंड नंबर का कैरेक्टर ए होना चाहिए, और ए के बाद एन नंबर ऑफ कैरेक्टर होंगे तो चलेगा। ये मेरी कंडीशन हुई इसके लिए। थर्ड वन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम लाइक अंडरस्कोर ए अंडरस्कोर परसेंटेज, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर ए टू जेड कोई भी हो सकता है, दूसरा कैरेक्टर ए ही होना चाहिए, तीसरा कैरेक्टर ए टू जेड कोई भी होना चाहिए, और उसके बाद एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये लाइक ऑपरेटर है। इस लाइक ऑपरेटर के सारे एग्जांपल्स हम प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम लाइक सिंगल कोट ए और
परसेंटेज साइन। तो ए से स्टार्ट होने वाले नेम, ए से स्टार्ट फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए है, उसके बाद एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे तो चलेगा, उनके नेम डिस्प्ले किए। सेकेंड वन, आगे परसेंटेज साइन, लास्ट में ए। इसका मतलब जिस एम्प्लॉय के नेम में लास्ट कैरेक्टर ए होगा उनके रिकॉर्ड, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ऐसा कोई रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले करते हैं परसेंट। और एस वाले लास्ट में एस कैरेक्टर है वैसे ही मुझे डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे मैं एस लिखूंगा। लास्ट में एस आते हो ऐसे जॉन, एडम और जेम्स है, ये तीन एम्प्लॉय है तो उनके रिकॉर्ड्स दिखाई दिए, मतलब लास्ट कैरेक्टर एस होना चाहिए, आगे एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे कोई भी चलेगा। उसके बाद आगे पीछे ए वाला देख लेते हैं। सिंगल कोट, परसेंटेज साइन ए, परसेंटेज, सिंगल कोट और रन, नो रो सिलेक्टेड। ओके, लास्ट ए वाला तो कोई था नहीं उसके लिए। सिंगल कोट, परसेंटेज ए एंड परसेंटेज। ओके, अब देखते हैं जिनके नेम के बीच में कहीं पर भी आगे या पीछे कहीं पर भी ए आता हो, ए अल्फ़ाबेट है, उन नेम को ही, उन एम्प्लॉय को ही डिस्प्ले करेगा। तो ये है ए, इन बिटवीन एनी नंबर ऑफ सीक्वेंस, कहीं पर भी ए कैरेक्टर आना चाहिए नेम, ई नेम में, एम्प्लॉय नेम में कहीं पर भी ए कैरेक्टर आना चाहिए, ए अल्फ़ाबेट आना चाहिए। तो ऐसे कोई भी अल्फ़ाबेट के साथ आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे सपोज करना है कि आर, आर मुझे चाहिए, जिनमें आर होता हो, ये आर से कहीं पर भी आर आता हो, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये सारे हुए आर से, आर कैरेक्टर जो होते हैं उनमें वो सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले किए। अब अंडरस्कोर वाला कैरेक्टर देखते हैं। मुझे फर्स्ट कैरेक्टर कोई भी चाहिए, दूसरा कैरेक्टर ए चाहिए और उसके बाद एन नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए। तो देखो फर्स्ट कैरेक्टर कोई भी ए टू जेड में से है, दूसरा कैरेक्टर ए होना चाहिए, मतलब सेकंड नंबर ऑफ कैरेक्टर ए ही होना चाहिए, देखो तीनों में, और पीछे एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चलेंगे, तो इसको बोलते हैं अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए। सपोज मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि भाई फोर कैरेक्टर वाले नेम मुझे डिस्प्ले करना है, तो फोर टाइम मैं अंडरस्कोर लिख दूंगा, तो फोर कैरेक्टर जिनके नेम होंगे वही रिकॉर्ड आएंगे, फाइव कैरेक्टर भी नहीं, थ्री कैरेक्टर भी नहीं, टू नहीं, वन नहीं, और फोर से ज़्यादा भी नहीं। मतलब अंडरस्कोर का मतलब वन कैरेक्टर एटलीस्ट होना चाहिए सिंगल अंडरस्कोर के लिए, यानी फोर अंडरस्कोर दिए तो फोर कैरेक्टर वाले नेम ही डिस्प्ले होंगे। सपोज मुझे सिक्स नंबर वाले नेम डिस्प्ले करने हैं तो मैं यहाँ पे सिक्स अंडरस्कोर लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6, सिंगल को एग्जीक्यूट, सिक्स कैरेक्टर वाले नेम डिस्प्ले होंगे। तो इस तरह से आप अंडरस्कोर और परसेंटेज साइन का यूज करके, लाइक ऑपरेटर यूज करके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको ये तीनों चीज़ें पता चल गई, बिटवीन कैसे यूज़ करते हैं, इन कैसे यूज़ कर सकते हैं और लाइक कैसे यूज़ कर सकते हैं। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस ऑल द थिंग्स। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है आपको तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।